కోరుచున్నాం. మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి శ్రీశైల జగద్గురువులు పూజ్యశ్రీ శ్రీ 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 చెన్న సిద్ధరామ పండితారాధ్య స్వామివారిని భక్తులను జయించి అనుగ్రహ భాషిత సహిత ఆశీస్సులు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः. पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादिस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितं. सदा स्मरणीय श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी को स्मरण करते हुए NTV भक्ति टीवी के द्वारा आयोजित कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम में सिंहासनारूढ़ यडनीर मठ के श्री सच्चिदानंद भारती स्वामी जी, नीलगल के स्वामी जी इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने अमूल्य विचारों को व्यक्त किए हुए तेलंगाना राष्ट्र के प्रचार शाखा मंत्री श्रीनिवास रेड्डी जी इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य रूप से विगत 14 सालों से आयोजित करते आ रहे धर्मनिष्ठ हमारे श्रीमती रमा चौधरी जी और श्री नरेंद्र चौधरी जी, चौधरी परिवार के समस्त कुटुंब वर्ग, NTV और भक्ति टीवी को चलाने वाले समस्त अधिकारी सिब्बंदीगण, अब तक इस कार्यक्रम में सुब्रमण्य स्वामी का कल्याणोत्सव संपन्न किए हुए सभी पुरोहितगण, विभिन्न भागों से आकर लाखों की संख्या में भाग लिए हुए समस्त सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, NTV भक्ति टीवी के द्वारा कार्तिक मास में आयोजित यह कोटि दीपोत्सव एक अद्भुत उत्सव है, एक अनोखा उत्सव है, एक ज्योतिर्मय उत्सव है, एक दिव्य उत्सव है। आप सबको पता है, अंधकार को भगाना हो तो दीप को जलाना पड़ेगा। अंधकार को घर से बाहर निकालना हो, आप अंधकार से कुछ भी करो वो बाहर नहीं निकलने वाला है। उस अंधेरे को वहीं पर छोड़ करके आप एक छोटा सा दिया लगाएंगे तो अंधेरा अपने आप दूर भाग जाता है। अतः अंधेरे दो प्रकार के होते हैं, एक बाहर का अंधेरा और एक अंदर का अंधेरा। बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए बाहर दीपों को जलाना पड़ता है, लेकिन अंधेरे अंदर में भी है।
उस अंतरंग के अंधेरे को दूर करना हो तो उसके लिए अंतरंग में ज्ञान रूपी दीप को जलाना पड़ता है। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है और दीप से अंधेरा दूर हो जाता है। आप सबको पता है, भगवान के सामने जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं, दीप लगा करके, दीप को प्रज्वालित करके प्रार्थना करते हैं। वैसे तो भगवान प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य रूप है, चिज्योति स्वरूप है। उसको किसी भी प्रकार के प्रकाश का जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी हम भगवान के सामने दीप को प्रज्वालित करते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है, भगवान के पास भले ही उसको दीप की जरूरत नहीं है, जैसे भगवान सूर्य है, वो स्वयं प्रकाशमान है, उसको दीप की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान को तब भी हम दीप को जला करके आरती करते हैं। इसके पीछे इतना ही उद्देश्य है कि जब भी हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान के पास एक दिव्य शक्ति है। जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं उसको वो तो स्वीकारता ही स्वीकारता है, उसके साथ साथ जो अर्पण करता है उसको वह 100 गुना 1000 गुना बढ़ा करके वापस आशीर्वाद के रूप में प्रदान करता है, आशीर्वाद के रूप में प्रदान करता है। एक दीप भगवान को हम अर्पण करते हैं तो एक दीप से जितना प्रकाश फैलता है उसको बढ़ा करके भगवान के सामने एक दीप हम रखेंगे तो भगवान हमारे जीवन में हजारों दीपों के प्रकाश को प्रदान करता है। यह शक्ति भगवान में होने के कारण भगवान को दीप प्रज्वालित करने के पीछे भी अपना ही एक अच्छा उद्देश्य है, खुद का ही कल्याण है। वैसे तो शास्त्रों में 3 प्रकार के ज्योति बताए गए हैं। एक तो भौतिक ज्योति है, जैसे सूर्य है, चांद है और विद्युत दीप है। उसके साथ साथ वाणी को भी एक दीप के रूप में शास्त्रों में कहा गया है। वाणी भी रास्ता को दिखाता है, मार्ग प्रशस्त करता है। और तीसरा, आत्मा भी एक प्रकाशमान है। अंधर का जो आत्मा है वो भी एक दिव्य प्रकाश है। इस तरह से तीनों प्रकाशों को जो जागृत करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। भौतिक प्रकाश से भौतिक प्रकाश फैलता है और वाणी से धर्म फैलता है और आत्म ज्योति से आत्म का कल्याण होता है। इन तीनों के प्रकाशों के संकेत के रूप में कार्तिक मास में हैदराबाद नगर में भव्य दिव्य कोटि दीपोत्सव का आयोजन NTV और भक्ति टीवी के माध्यम से विगत 14 सालों से होते आ रहा है। हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुशी के साथ, बहुत अभिमान के साथ हमारे चौधरी परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि वो केवल NTV और भक्ति टीवी माध्यम के द्वारा या केवल कमर्शियल के रूप में वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश भर में भक्ति को, धर्म को
देशभक्ति को और दैव भक्ति को फैलाने का एक बहुत बड़ा काम इस टीवी के द्वारा चौधरी परिवार कर रहा है। अनेकों टीवी माध्यम को हम देखते हैं, वे केवल कमर्शियल के रूप में काम करते हैं, लेकिन उसके अपवाद स्वरूप हमारे नरेंद्र चौधरी जी माध्यम को कमर्शियल के रूप में नहीं बल्कि धर्म के रूप में देखते हैं। यह उनका बड़प्पन है, यह उनकी विशेषता है। इसलिए हम उनको विशेष मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में सुब्रमण्य देव का एक विशेष महत्व रहता है, कार्तिकेय का एक विशेष महत्व रहता है। ऐसे कार्तिक मास के इस गोट दीपोत्सव के संदर्भ में सुब्रमण्य स्वामी का कल्याणोत्सव भी आप सब लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। केवल सुब्रमण्यम स्वामी का ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े देवी देवताएं हैं उन सभी देवी देवताओं को कार्तिक मास में हैदराबाद नगर वासियों को उतना ही नहीं, अपने टीवी माध्यम के द्वारा विभिन्न भागों में बसे उनके घर तक उन देवी देवताओं का दर्शन कराने का बहुत बड़ा पुण्य हमारे भक्ति टीवी और एन टीवी माध्यम के द्वारा नरेंद्र चौधरी जी करा रहे हैं। वे अभिनंदनीय योग्य है और वो गौरवनीय योग्य है और उनका ये जो कार्य है अत्यंत श्लाघनीय है, स्तुत्यार्ह है। हम आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका ये जो कार्य है और भी आने वाले दिनों में दिन ब दिन बढ़ता रहे और उनको और भी विशाल रूप से इस धार्मिक कार्य को बढ़ाने का शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। ऐसे शुभेच्छा और मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए इस कोट दीपोत्सव में भाग लिए हुए आप सब लोगों को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। రాబోయే రోజుల్లో దివ్య ఉత్సవంగా కోటి దీపోత్సవ శోభ ద్విగుణీకృతం కావాలంటూ ఆశీస్సులు అందించినటువంటి శ్రీశైల జగద్గురు శ్రీ 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 చెన్న సిద్ధరామ పండితారాధ్య స్వామి వారికి భక్త కోటి తరపున నమస్సులు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మీరెంతగానో ఎదురు చూస్తున్న పూర్వఘట్టం కార్తీక దీపారాధన. మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసి ఆశీస్సులు అందించినటువంటి